हेलो व्यूअर्स, आज आप इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, मतलब ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपका क्लास 10th का 8th चैप्टर है। ठीक है, तो बेसिकली हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है। पाइथागोरस थ्योरम पढ़नी है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ने हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़नी है, और वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर सम स्टैंडर्ड एंगल्स, मतलब हमें एंगल्स के बारे में पढ़ना है और उनकी वैल्यूज़ के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो अब आप कुछ देर तक मेरी बात को ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों ने 9th क्लास में ये पढ़ रखा होगा कि जो पूरी ट्रिग्नोमेट्री है वो किस ट्राइंगल पर बेस्ड है, राइट एंगल ट्राइंगल पर। ठीक है, जो कि कैसा बनता है, कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, किस पर बेस्ड है, ये कौन कैसा ट्राइंगल है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल को मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो क्या होता है, इसमें 3 टाइप की साइड्स होती हैं राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट, इसका नेम क्या है, राइट एंगल है, तो कम से कम एक एंगल तो 90 डिग्री होगा ही होगा। तो वो कौन सा होता है, जहाँ पर ये परपेंडिकुलर डला होता है, ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो यहाँ पर एक हम एंगल थीटा मान लेंगे, तो एक ये परपेंडिकुलर है, एक हमारी साइड होती है हाइपोटेनियस, जो कि सबसे बड़ी वाली साइड होती है। ठीक है, तो एक हाइपोटेनियस, एक परपेंडिकुलर, एक हमारा क्या होता है, बेस होता है। अच्छा, हमें ये कैसे पता चलेगा कौन क्या होता है। ठीक है, तो ये हमें ऐसे पता चलेगा कि एक एंगल तो आपका 90 डिग्री होगा, तो हमें से याद रखना कि जो 90 डिग्री के सामने वाला एंगल होता है वो क्या वो साइड वो क्या होती है, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस होती है। ठीक है, और जो भी हमें एंगल दिया हो, जैसे हमें यहाँ पर थीटा दिया है, तो थीटा के सामने वाली जो साइड होगी वो कहलाएगी आपकी परपेंडिकुलर, और जो हमारी लास्ट बचेगी वो हमारी बेस हो जाएगी। ठीक है, अब एक चीज़ और पॉइंट करने की है कि जो हाइपोटेनियस होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर और बेस से बड़ा होता है। ठीक है, ये दोनों आपस में चेंज हो जाते हैं। चेंज होने का मतलब क्या है, यहाँ पर चेंज होने का मतलब ये नहीं है कि ये 3 है ये 2 है तो हम इसको 2 लिख सकते हैं, इसको 3 नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इनका सीरियल नंबर, मतलब इनका जो ऑर्डर है वो इस तरीके से हो कि हमेशा हाइपोटेनियस बड़ी होगी, उससे छोटी परपेंडिकुलर होगी, उससे छोटी बेस होगी। ये तो आपका फिक्स है कि हाइपोटेनियस दोनों से बड़ा होगा, बट कभी कभी ट्राइंगल इस टाइप से बनता है कि बेस भी बड़ा हो सकता है किससे, परपेंडिकुलर से, बट ये दोनों ऑलवेज क्या रहेंगे, ये दोनों हमेशा हाइपोटेनियस से छोटे रहेंगे। ठीक है, आपको इतना क्लियर हुआ। अच्छा, अब एक बात और, अब देखो ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, अब आपको ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी पता होगी कि जो सारे एंगल्स होते हैं, मान लो एक्स, वाई और जेड, हमने मान ली ये तीनों एंगल हैं, एक्स, वाई और जेड। ठीक है, तो हमेशा क्या होता है, किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो जब हमारे यहाँ पर एक ये 90 डिग्री का हो जाएगा, तो अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में क्या होता है कि ये दोनों एंगल हमेशा या तो 60 डिग्री का, अगर ये है तो मान लो ये 30 डिग्री का हो, मतलब 2 टाइप के पेयर चलते हैं, 60-30 का और 45-45 का। कैसा 60-30 का, अगर आपका ये 60 है तो ये 30 होगा, अगर आपका ये 60 है तो ये 30 होगा। ठीक, और अगर ये 45 है तो ये 45 होगा, वो तो दोनों सेम ही है। ठीक है, तो कुल मिलाकर सभी एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, एक ट्राइंगल में, ये हो गई एक पॉइंट की बात। ठीक है, अब आप इतना तो समझते होंगे। अच्छा, तो ये थोड़ा हो गया आपका बेसिक्स राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड। ठीक है, और इसमें हम क्या पढ़ सकते हैं, अब हमें नेक्स्ट क्या पढ़ना है, तो नेक्स्ट हमारा है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है, जो किसके बीच का रिलेशन बताती है, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल में इना, अगर आप चाहें तो आप नोट्स भी बनाकर रख सकते हैं, क्योंकि जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप क्वेश्चन अच्छे से नहीं लगा सकते। यदि आपका कॉन्सेप्ट पक्का है, मजबूत है, बेस मजबूत है, तो आप आराम से कोई भी क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। ठीक है, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल में, इन राइट एंगल ट्राइंगल पाइथागोरस थ्योरम सोज क्या करती है, रिलेशन बताती है किसके बीच में, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस एंड बेस के बीच में। ठीक है, तो डायग्राम ले लेते हैं हम, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। ठीक है, इतना अच्छा नहीं बना है, वेट, ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ए बी सी, यहाँ पर ये 90 डिग्री आपको विजिबल होगा कि 90 डिग्री बना रहा है, तो सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, हाइपोटेनियस हो जाएगी। ये हमारा एंगल थीटा है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और बचा हुआ बेस हो जाएगा। ठीक है, तो इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, रिलेशन ये होता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर का इक्वल होता है, हाइपोटेनियस के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, का इक्वल होता है, हाइपोटेनियस के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल हम आपको तब देंगे जब पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूँगी। एक और चीज़ क्या है इसी के अंदर, वो चीज़ है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, इसको पाइथागोरियन ही बोलते हैं। ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ट्रिपलेट का मतलब समझते हैं, तिगड़ी टाइप बोल सकते हैं। ठीक है, तो ट्राइंगल में भी क्या होती है, 3 साइड होती है, यानी इनकी भी तिगड़ी होगी। ठीक है, तो कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होती हैं, मतलब इनकी वैल्यू फिक्स बोल सकते हैं कि मतलब अगर जैसे मान लो एक साइड आपकी 3 है और एक साइड 4 है, तो तीसरी अपने आप 5 ही आएगी। ठीक है, ये ट्रिपलेट है। इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, अगर हमसे बोला जाए कि बताओ भाई ये 3 4 5 है तो ये क्या एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएगा, तो पहले तो आप इसको देखकर एक बात बता सकते हैं क्या, कौन हाइपोटेनियस है, कौन परपेंडिकुलर है, कौन बेस है, बिल्कुल बता सकते हैं। 5 सबसे बड़ी साइड है तो क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस हो जाएगी। ठीक है, अब 3 4 में आप इंटरचेंज कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, क्योंकि हमारी पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पी स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एस स्क्वायर। अब चाहे इसको 3 मान लो चाहे इसको 3 मान लो, मतलब सम होना तो सम ही है, ऐड ही करना है हमें, तो वो तो बात बराबर ही हो जाएगी। ठीक है, तो हम फिर भी बेस को हम 3 मानने ले रहे हैं और परपेंडिकुलर को हम 4 मानने ले रहे हैं। ठीक है, तो अब जरा इसको प्रूव करके देखते हैं। तो परपेंडिकुलर की जगह हम रखेंगे 4 और बेस की जगह रखेंगे हम 3 और 5, हाइपोटेन्यूज की जगह रखेंगे हम 5। ठीक है, परपेंडिकुलर की जगह हम क्या रखेंगे 4, तो 4 का स्क्वायर, बेस की जगह हम रखेंगे 3 तो 3 का स्क्वायर और हाइपोटेन्यूज की जगह हम रखेंगे 5 तो 5 का स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इसका स्क्वायर अगर करें तो ये क्या आ जाएगा 16 प्लस में ये क्या आ जाएगा 9, ये क्या आ जाएगा 25। ज़रा दोनों को ऐड करो, ये इक्वल है बीच में। ठीक है, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 इक्वल टू 25। ठीक है, तो ये हमारी क्या थी, ये पाइथागोरस थ्योरम का एक यूज़ बोल सकते हैं कि इस तरीके से हम किसी भी हमें ट्राइंगल में हम या तो प्रूफ भी कर सकते हैं कि ये क्या ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है। ठीक है, बड़ा इसका यूज़ हमें आगे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आपको पाइथागोरस थ्योरम समझ में आई होगी। ठीक है, अब हमारे जो सेकंड चीज़ हमें पढ़नी है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक, क्या पढ़नी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, रेशियोज बोल सकते हैं, क्योंकि तो आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ कि टोटल कितने टाइप्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, तो 6 टाइप्स के। ठीक है, तो ज़रा अब मैं आपको लिखूंगी तो आप ध्यान से समझना और समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो हमारे 6 टाइप कौन कौन से होते हैं, देखो सबसे पहला होता है साइन, मैं यहाँ पर एंगल थीटा ले रही हूँ। ठीक है, साइन थीटा, सेकंड है कॉस थीटा, थर्ड है टेन थीटा। ठीक है, फोर्थ है कॉट थीटा, फिफ्थ है सेक, इस तरीके से लिखेंगे, माफ़ करिएगा गलती से फ्लो में। चलिए देखिए, इसको हम लिखेंगे सेक थीटा और 6th हो जाएगा कॉसेक थीटा। ठीक है, अच्छा मैंने इसको इस तरीके से क्यों लिखा है, थोड़ा गैप कर ये बताने के लिए कि देखो ये जो ऊपर के 3 होते हैं ये आपके प्राइमरी बोल सकते हैं। वैसे प्राइमरी ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है, बुक्स में भी ऐसा कुछ नहीं लिखा होता, बट मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर आपने ये तीनों को लर्न कर लिया, इनके फॉर्मूले लर्न कर लिए, तो आपको इनके जो नीचे वाले 3 हैं इनके लर्न करना काफ़ी ईजी हो जाएंगे। ठीक है, इसी वजह से। अच्छा, आप एक बात इंपॉर्टेंट और, अगर आप इनको याद करेंगे तो आप इनको इसी ऑर्डर में करना कि पहले साइन कॉस टेन देन कॉट सेक एंड कॉसेक। ऐसा नहीं कि पहले हमने सेक कर लिया फिर कॉसेक कर लिया, क्योंकि अगर आप ऐसे याद करेंगे तो आपको याद करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। ठीक है, तो अब जरा हम इनके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देख लेते हैं। अब वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने में हमारी हेल्प करेंगे। जैसे ये हमने एक ट्राइंगल लिया, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो ए बी और सी। ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है। अब ये हमारा थीटा है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ लें साइन थीटा की वैल्यू बताओ भाई, कॉस थीटा की वैल्यू बताओ, टेन थीटा की बताओ, कॉट की बताओ, सेक की बताओ, कॉसेक की बताओ, तो कैसे बताएंगे, तो हमें फॉर्मूला तो चाहिए पड़ेगा। तो हम फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला हम देखेंगे साइन थीटा का। ठीक है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। ठीक है, सिमिलरली कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। थर्ड है टेन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक, अब जरा मैं नीचे और लिख देती हूँ, तो कॉट थीटा का हो जाएगा फॉर्मूला आपका बी अपॉन पी फिफ्थ। सेक थीटा का आपका क्या हो जाएगा एच अपॉन बी और 6, इसके बाद क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का क्या हो जाएगा एच अपॉन पी। ठीक है, इसको ज़रा मैं थोड़ा इस तरीके से दिखा दूँ छोटे करके। तो ये हमारे क्या हैं 6 फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आए। अच्छा, अब आप ये बोलेंगे कि इनको हम लर्न कैसे करें, तो अपने पास एक ट्रिक भी है। तो वो ट्रिक ये है, ये क्या है मोस्ट फेमस ट्रिक है, स्कूल्स में यही पढ़ाई जाती है। ट्रिक क्या है, आपको क्या करना है इस तरीके से लिख लेना है। अब आपको ये कैसे पता चलेगा, हमें पहले कैसे याद रखें कि हमें पहले परपेंडिकुलर लिखना है, बेस लिखना है, ये क्या लिखना है। तो इसकी ट्रिक है पंडित बद्री प्रसाद अपन हर हर बोले। मतलब आप ये तो एक ट्रिक है, आप कुछ और भी नाम बना सकते हैं, जो आपको बनाना हो वो बना सकते हैं। ठीक है, तो इसकी ट्रिक को हम कैसे याद रखेंगे, पंडित से पी मतलब परपेंडिकुलर, बद्री मतलब बी से बेस, और प्रसाद से भी क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, अपॉन हर मतलब हाइपोटेनियस एच। ठीक है, फिर से हर ठीक है, ये भी क्या है हाइपोटेनियस, और भोले शंकर, तो क्या हो जाएगा बी बेस। ठीक है, तो आप अपन ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं इसमें। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अच्छा, अब मैंने क्या बताया था कि अगर आपने केवल इन तीनों के फॉर्मूले अच्छे से याद कर लिए तो आप बाकी के ये जो 3 है ये आप आराम से याद कर सकते हैं। ठीक, अब दूसरी बात, अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर केवल ये 3 ही तो लिखा है, तो हम 6 के कैसे याद करेंगे। तो अब ये ट्रिक समझाने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले समझाना चाहती हूँ। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो यहाँ पर हैं। इम्पोर्टेंट, पता नहीं क्या राइटिंग आ रही है, वेट। ठीक, अच्छे से लिखते हैं, इम्पोर्टेंट एंड, इनको हम क्या बेसिक फॉर्मूलेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बेसिक फॉर्मूले बहुत नॉर्मल है, इंपॉर्टेंट है, बट ये आने चाहिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में कम से कम 100 से ऊपर फॉर्मूले, 100 तो नहीं बोलेंगे 80 बोल सकते हैं, इतने फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है बेसिक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है। ठीक,
तो बेसिक फॉर्मूले में सबसे पहले साइन थीटा की तरफ चलते हैं हम। क्या आ गया, देखो सबसे पहले क्या है साइन थीटा। साइन थीटा का क्या होता है पी अपॉन एच, बट हमें यहाँ पर साइड से ना लेकर हम इन रेशियोज जो हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन्हीं के बीच में ये फॉर्मूले यूज़ होते हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखना साइन थीटा का उल्टा क्या होता है कॉसेक थीटा, तो उल्टा होता है तो हम कैसे लिखेंगे 1 अपॉन कॉसेक थीटा, ठीक है। सिमिलरली अब अगर हम कॉस थीटा को देखें तो कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है 1 अपॉन सेक थीटा, मतलब कॉस का उल्टा सेक होता है, बट हम उसको क्या लिखेंगे 1 अपॉन सेक करके लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद थर्ड है साइन कॉस, अब है टेन, तो टेन थीटा का उल्टा क्या होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा को हम कैसे लिखेंगे ये हमें याद करना है, ठीक है। ये कुछ वो नहीं है कि होता है, ये होता ही है, मतलब फॉर्मूला है ये, ठीक। और ये साथ में का एक इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अब इनका मतलब क्या है कि टेन थीटा की जगह अगर आपको ये अगर मान लो आपको कहीं पे ये लिखा मिले तो समझ लेना इसका मतलब क्या है टेन थीटा, अगर आपको ये लिखा मिले तो इसका मतलब भी क्या है टेन थीटा, इस तरीके से, ठीक है। अब फोर्थ हमारा क्या है साइन कॉस टेन कॉट, अब कॉट थीटा आएगा। कॉट थीटा अभी बताया कि टेन का उल्टा जब कॉट है तो कॉट का उल्टा क्या हो जाएगा टेन, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन थीटा, ठीक है। अब दूसरी बात टेन थीटा की वैल्यू जब साइन अपॉन कॉस है तो कॉट की क्या हो जाएगी कॉस अपॉन साइन, ये तो कॉमन सेंस की बात है ना, ठीक है। कॉट के बाद अब क्या है सेक थीटा, तो सेक थीटा इज इक्वल टू, मैं बार बार ये गलत लिखती हूँ मिनट, तो सेक थीटा मैंने क्या बताया था ऊपर कॉस का उल्टा सेक है, तो सेक का उल्टा क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा, तो 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। ये इक्वल है, इसमें लिखते नहीं बनता अच्छे से। नेक्स्ट अब मैंने क्या बताया था साइन का उल्टा कॉसेक है, हे भगवान, तो कॉसेक का उल्टा क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हमारे ये हमारे बेसिक फॉर्मूले, ठीक है। तो अब इन्हीं फॉर्मूलों का यूज़ करके हम क्या करेंगे इस ट्रिक को लर्न करेंगे, और ये जो सारे फॉर्मूले हमने लिखे हैं ये सारे फॉर्मूले हम पढ़ेंगे समझेंगे जानेंगे, ठीक है। तो मैंने ट्रिक क्या लिखी थी, इधर हम ट्रिक को लिख लें भाई, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन में हर भोले, ठीक। अब इसको हमें कैसे याद करना है, तो देखो समझने वाली बात क्या है, ये जो पहला वाला लिखा है ये साइन के लिए है, दूसरा वाला लिखा है ये कॉस के लिए है, और तीसरा वाला लिखा है ये किसके लिए टेन के लिए है, ठीक है। तो जब हम साइन का फॉर्मूला लिखेंगे साइन, तो हम ऊपर से नीचे पढ़ेंगे, जब हम कॉस का लिखेंगे तब हम ऊपर से नीचे पढ़ेंगे, टेन का लिखेंगे तब हम ऊपर से नीचे पढ़ेंगे। अब साइन का अपोजिट क्या होता है कॉसेक, तो जब हम कॉसेक का लिखेंगे तो हम नीचे से ऊपर पढ़ेंगे, और जब हम अब यहाँ पर क्या है कॉस, ठीक है, तो जब हम कॉस का अपोजिट क्या होता है सेक, तो जब हम सेक का लिखेंगे तो हम नीचे से ऊपर पढ़ेंगे, और जब हम टेन का लिखेंगे, टेन का लिखा हुआ है, ठीक है, तो टेन का अपोजिट क्या होता है कॉट, जब कॉट का देखेंगे तो हम नीचे से पढ़ेंगे। अब आपको ये समझ में आया या नहीं, मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूँ, वेट, चलो देखो, तो मेरे हिसाब से आपको इतनी बात समझ में आई क्या, तो अब यहाँ से आप देख कर समझ सकते हैं। अब अगर आपसे बोला जाए कि साइन थीटा का फॉर्मूला लिखो तो क्या लिखेंगे पी अपॉन एच ऊपर से नीचे, ठीक, सॉरी क्या लिख रहे हैं हम भी, देखो अब देखो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि साइन थीटा का फॉर्मूला लिखिए आप, तो आपको कैसे लिखना है साइन थीटा का में क्या लेना है ऊपर से नीचे यानी पी अपॉन एच, ठीक है। अगर बोले कॉस थीटा का तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा ऊपर से नीचे बी अपॉन एच, और अगर टेन थीटा का बोले तो टेन थीटा का क्या हो जाएगा पी अपॉन बी, ठीक। इतनी बात आई समझ में। अब मैं इसको भी थोड़ा मैं सोच रही हूँ मैं इसको एक ही पेज पर लिख डालूँ सारा, ठीक है। तो ये हमारा साइन कॉस और टेन हो गया, और ये हमारा, ठीक है, ये हो गए। अब आपसे बोला जाए कॉसेक थीटा का लिखिए आप, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा नीचे से ऊपर यानी एच अपॉन पी। सेक थीटा का अगर हम बोलें तो सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा एच अपॉन बी, और अगर कॉट थीटा का आप बोलेंगे तो क्या हो जाएगा बी अपॉन पी। देखो शुरू में तो आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी इनको याद करने में, ठीक है, पर जब जैसे जैसे आप क्वेश्चन लगाने लगेंगे तो आपको ये बिल्कुल कंठस्थ हो जाएंगे, बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएंगे, आपको ट्रिक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इस ट्रिक की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कोई, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है। अब हमने सब कुछ पढ़ लिया है इसमें, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ ली हमने, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ ली। अगला हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, ठीक है, और इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो हमें एंगल पढ़ना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ना जंप करके हम क्या करेंगे पहले इसके थोड़े कुछ एग्जाम्पल लगाएंगे, क्वेश्चन कैसे आते हैं हम उस तरीके से देखेंगे, ठीक है। मैं जब तो 10th क्लास में आप लोग तो नहीं आएंगे, ऐसे तो नहीं आते, बट फिर भी प्रैक्टिस के लिए ये ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम ABCD नहीं आएगी तब तक हम इंग्लिश नहीं सीख सकते, ठीक है, कुछ नहीं सीख सकते, 1 2 3 नहीं आएगी तो मैथ नहीं सीख सकते, तो ये बेसिक है, ठीक है। तो हम आपको कुछ क्वेश्चन समझाते हैं, कर बताते हैं, ठीक है। ये हमारा एक ट्राइंगल है A B और C,
ठीक है। चलो अब देखो, मैंने यहाँ पर दे दिया आपको, पहले मैं आपको तीनों साइड्स दूंगी, उसके बाद मैं एक एक साइड गायब कर दूंगी, ठीक है। फिर आपको उसमें आगे सॉल्व करना पड़ेगा। मैं समझाती हूँ। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें क्या निकालना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं। मैं ट्री और आर लिख रही हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक और रेशियो, ठीक है। कितने, पूरे 6 ही निकालना है हमें, ठीक है। और यहाँ पर हमें ट्राइंगल एक दिखाया गया है, ये वो ट्राइंगल, और उसमें साइड्स लिखी हैं। तो मान लो ये 4 है, ये 3 है और ये 5 है, ठीक है, इस तरीके से। तो आप, और ये हमारा थीटा है, ठीक है। तो हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकालनी है, किस एंगल पर, थीटा पर, एट थीटा पर निकालना है, ठीक है। तो हमारे 6 ही जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, कॉसेक, ठीक है। सबसे पहले आपको ये लिखना चाहिए कि हमें क्या क्या दिया है भाई, तो ये आपको पहचानना पड़ेगा। यहाँ पर देखो 90 डिग्री बनना है, तो इसके सामने वाली साइड क्या कहलाएगी, हाइपोटेनियस। तो हमने एक चीज़ पता लगा ली कि हाइपोटेनियस की वैल्यू 5 है, ठीक है। अब थीटा के सामने मैंने क्या बताया था, थीटा के सामने वाली साइड हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। और जो बाकी बची हुई ये बची है, तो मैंने थीटा क्या लिखा है देखो, तो ये क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, और बेस हमारा कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। ये हमारी आ गई। अब हमें बस क्या करना है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है और सॉल्व करना है, ठीक है। तो उसको मैं नेक्स्ट पेज पर दोबारा से लिख दे रही हूँ। तो आपका हाइपोटेनियस कितना है, 5, परपेंडिकुलर कितना है, 4, और बेस कितना है, 3, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, पूरे 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज निकालने हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे साइन थीटा। आप लोग ट्राई कीजिए कि आप लोग इसको सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और यहाँ पर चलो बाकी क्या अभी लिखेंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ एक ही पेज पर बन जाए सब कुछ। देखो साइन थीटा का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, देखो यहाँ पे साइड में लिख रहा है, पंडित बद्री प्रसाद अपन में हर भोले। पहला मैंने क्या बताया था, साइन के लिए, तो साइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी अपन में एच। परपेंडिकुलर क्या है, 4, हाइपोटेनियस क्या है, 5। दूसरा मैंने क्या बताया था, कॉस के लिए, कॉस का क्या हो जाएगा, बी अपन एच। बेस क्या है, 3, हाइपोटेनियस क्या है, 5। टेन के लिए क्या है, सॉरी यहाँ पर बी है, ठीक है। टेन के लिए क्या है, पी अपन में बी, तो पी अपन में बी यानी 4 अपन में 3। ये तो हमारे आ गए 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब जरा मैं इसको मिटाती हूँ, अभी हम लोग फिर से लिख लेंगे, चिंता की बात नहीं है। जरा मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूँ, ठीक है। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब हमें निकालने हैं बाकी के रेशियो, ठीक है। तो बाकी कौन कौन बचा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ठीक है। तो हमने क्या लिखा था, पंडित बद्री प्रसाद अपन में हर भोले। तो ये था साइन के लिए, ये था कॉस के लिए, ये था टेन के लिए। अब हमें कॉट के लिए चाहिए, तो हम टेन का उल्टा देखेंगे। तो कॉट के लिए क्या था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी अपॉन बी, वैल्यू हम एक साथ पुट करेंगे, ठीक है। सेक किसका उल्टा है, कॉस का, तो कॉस की वैल्यू क्या होती है, ये होती है फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा, एच अपॉन बी। और कॉसिक का उल्टा होता है साइन का, तो साइन का उल्टा लिख देंगे, एच अपॉन पी। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो बेस कितना है, 3, मैं यहाँ पर स्मॉल लिख दिया, यहाँ पर कैपिटल, कैसा भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब लेकिन दोनों साइड एक साइड लिखा होना चाहिए, ऐसा नहीं यहाँ पर स्मॉल लिखा, यहाँ पर कैपिटल, ठीक है। 3 अपॉन में परपेंडिकुलर कितना है, 4, हाइपोटेनियस कितना है, 5, और बेस कितना है, 3। हाइपोटेनियस कितना है, 5, और परपेंडिकुलर कितना है, 4, ठीक है। तो ये क्या आ गई है, हमारी वैल्यूज़ आ गई हैं। ठीक है, तो ये क्या आ गई, हमारी वैल्यू आ गई। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब तो देखो साइन की भी आ गई, कॉस की भी आ गई, टेन की भी आ गई, कॉट की भी आ गई, सेक की भी आ गई, कॉसेक की भी आ गई, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब जरा हम इस पर एक और क्वेश्चन देते हैं आपको। अब आप ये करिएगा, ठीक है। अब कुछ अच्छा सा दे रहे हैं एक, हाँ ठीक है। यहाँ पर 90 डिग्री है। अब आपको एक ट्राइंगल दिया गया है, पी क्यू और आर, ठीक है। जहाँ पर एंगल क्यू क्या है, 90 डिग्री है, तो जहाँ पर एंगल आर क्या है, थीटा है। तो हमें एंगल आर बोल सकते हैं या फिर हम थीटा बोल सकते हैं। इस पर हमें थीटा पर एट थीटा या एट कुछ भी लिख लो, दोनों लिख लो, इस तरीके से लिख लो, एट थीटा और एंगल आर पर हमें क्या निकालना है, सारे के सारे 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में सारे के सारे निकालें। आप कैसे निकालेंगे, अब आप दुविधा में पड़ गए। यहाँ पर तो हमें केवल 2 ही साइड दी हैं, हम तीसरी कहाँ से निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे। हमेशा याद रखना, राइट एंगल ट्राइंगल में हमेशा हम कभी भी हमें जैसे 2 साइड दी हो, तीसरी निकाली हो, तो हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो, अब कैसे पहचानेंगे, क्या क्या दिया है। तो 90 के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, हाइपोटेनियस, तो हमारी हाइपोटेनियस हो गई, वाओ पहचान लिया, ठीक है। और थीटा के सामने वाली वैल्यू जो हमें एंगल निकालना है, जिसका पूछा है, उसके सामने वाली वैल्यू क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, 15। हमारे पास बेस नहीं है, हमें बेस निकालना है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ठीक है। हमें क्या चाहिए, बेस की वैल्यू चाहिए, तो परपेंडिकुलर को दूसरी साइड ट्रांसफर करेंगे तो वो प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है।
तो बेस का स्क्वायर। हमारी हाइपोटेनियस कितनी थी 17, तो 17 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना था 15, तो 15 का स्क्वायर। ठीक है, आपको 20 तक स्क्वायर आनी चाहिए। तो बी स्क्वायर इक्वल टू 17 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 289 माइनस 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 225। ठीक है, अब बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको सेपरेट करो, 9 में से 5 जाएगा 4, 8 में से 2 जाएगा, कितना जाएगा 6। ठीक है, तो ये आ गया। अब बी स्क्वायर और 64 का स्क्वायर है 8 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, सो बी इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू बी। ठीक है, कुछ भी लिख लो। तो फाइनली हमारा क्या आ गया, हाइपोटेनियस कितनी थी 17, परपेंडिकुलर कितना था 15 और बेस कितना आ गया 8 आ गया। अब हम लोग क्या निकालना है, पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं, तो हम निकाल सकते हैं। चलो मैं जल्दी फर्स्ट बता देती हूँ। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर बोले, यानी पी अपॉन एच, यानी 15 अपॉन में एच। अच्छा, अगर हमें कॉसिक थीटा चाहिए, कॉसिक थीटा क्या होता है साइन का उल्टा, तो हमें कुछ अलग से नहीं निकालना, जस्ट इसका उल्टा कर दो, यहाँ पर 17 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे 17 लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 17 अपॉन में 15। अच्छा, आपने नोटिस नहीं किया ऊपर एक चीज़, मैं इसीलिए तो मैंने लिखा था नोटिस कराने के लिए। देखो साइन थीटा की वैल्यू 4/5, तो कॉसिक थीटा की वैल्यू 5/4, कॉस थीटा की वैल्यू 3/5, तो सेक थीटा की वैल्यू 5/3, टेन थीटा की वैल्यू 4/3 और कॉट थीटा की वैल्यू 3/4। जस्ट अपोजिट है, तो यही हम यहाँ पर कर सकते हैं। देखो साइन थीटा की वैल्यू 15/17, कॉसिक थीटा की वैल्यू 17/15। ठीक है, अब कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस की वैल्यू हमारी कितनी निकली थी 8 और हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी थी 17। अब हमें क्या चाहिए, कॉस किसका उल्टा होता है सेक का, तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट 17 अपॉन में 8। तीसरी वैल्यू हमारी क्या है सेक थीटा, सेक थोड़ी है क्या यार, देखो टेन थीटा, तो टेन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना था 15, बेस हमने कितना निकाला 8। अब इसका अपोजिट क्या होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, तो 8/15। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है, ज़रा हम इसको पॉइंट करके लिख लेते हैं, 2 1 2 3 और 4। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या पढ़ना था, पाइथागोरस थ्योरम। दूसरा हमें क्या पढ़ना था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इसके बाद में क्या पढ़ना, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। लास्ट हमें क्या पढ़ना है, एंगल्स रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। ठीक है, तो वैसे क्या क्या पढ़ चुके हैं हम, पाइथागोरस थ्योरम कंप्लीट कर चुके, हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमें नेक्स्ट करना है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज और एंगल रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम इन दोनों को कवर करेंगे, और इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन, मैं आपको आपकी बुक की एक्सरसाइज भी लगवाऊंगी, साथ में जो प्रीवियस ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।